कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? अरे 70 साल बदलो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं अभी? आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड राधे राधे जी। आप सभी को तहे दिल से आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे हमारे पूर्व सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश माननीय श्री अखिलेश यादव। सच बताऊं, आज उन्होंने जो लोकसभा में विपक्षियों की धज्जियां उड़ाई है, भाई साहब दिल गदगद हो गया है। ऐसे नेता होना चाहिए यार विपक्ष में, अगले सत्ताधारी को धज्जियां उड़ा दे। धज्जियां उड़ा मतलब उसकी गलती को बताना, जो उन्होंने गलती करा है उसका पर्दाफाश करना। और जो हमारी सरकार है अभी वर्तमान में, वो तो ऐसी सरकार है कि विपक्षियों की तो सुनना छोड़ दो, इनको देखना पसंद नहीं करती है बीजेपी। और संसद में आज बीजेपी की छोड़ो, आज बीजेपी की जो हेड मोटा भाई हमारे अमित शाह, होम मिनिस्टर, वर्तमान होम मिनिस्टर, उनकी जो धज्जियां उड़ा दी अखिलेश यादव ने, भाई साहब मजा आया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कि मुझे इस महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का मौका मिल रहा है। मैं अपने माननीय सदस्य जो अभी मुझसे पूर्व में बोली हैं, और देखिए कैसा है कि उनके पड़ोसी भी हमारे बगल में नहीं है और मेरे पड़ोसी भी मेरे बगल में नहीं है। स्पीकर सर, मैं वही अभी मैं, क्योंकि सवाल शुरू अभी नहीं हुआ, मैंने आपकी बात मान ली कि वो घर पे हैं। स्पीकर सर, देश के होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास कराया है। मैंने मंत्री जी का भाषण सुना और उन्होंने कहा कि उन्होंने असेंबली से पास करा करके इस प्रस्ताव को इस सदन में लाने का काम किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा है, थोड़ा उनकी समझने में गड़बड़ हो गई है। अच्छा। मैंने ऐसा कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अब अस्तित्व नहीं है और राष्ट्रपति महोदय एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर लेके आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा नहीं है। स्पीकर सर, नहीं होंगे आप। स्पीकर सर, मैं यही चाहता था, स्पीकर सर मैं ये चाहता था एक बात और आ जाए। बोल रहे हैं रिकॉर्ड में भी आप चाहे तो मैं स्पीकर साहब सहमत हूं जो आपने कहा, लेकिन ये बात मैं एक बार दोबारा सुनना चाहता था। और मैं इसलिए कि मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन आप मेरे को किस्सा नहीं सुनाने देंगे। स्पीकर सर, स्पीकर सर, 2 दिन पहले उस प्रदेश के गवर्नर ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, और 48 घंटे के बाद क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। उन बातों को मैं दोबारा ये कहूं कि जो हमारी माइंस ने कहा कि सड़कों पे क्या है, जिस प्रदेश के लिए फैसला लिया गया है वो प्रदेश में खुशी है कि नहीं है, उस हिस्से में खुशी है कि नहीं है, वहां की जनता दुखी है या खुश है, कम से कम मैं जान लूं। और फिर स्पीकर सर, मैं वो किस्सा बताता हूं। ये बादशाह एक बार बैठे थे, दावत हो रही थी उनके यहां, बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, सलाहकार सब बैठे थे। वो किस्सा ऐसा है जो आप भी सुनोगे, शायद आपको उसमें जवाब मिल जाएगा और देश ये समझ जाएगा कि हाँ यही हुआ होगा। और जब खाना दावत चल रही थी, बादशाह ने केवल इतना कह दिया कि देखो बैगन की सब्जी कितनी अच्छी बनी है।
और सलाहकारों ने इतने पुल बांधे कि देखिए बैंगन ऐसा कभी बन ही नहीं सकता था। उसके बाद और जो मंत्री थे वो भी कह रहे कि क्या बैगन बना है। उन्होंने कहा कि देखो हमारा सबसे अच्छा सलाहकार है बीरबल, बताओ कैसा है ये बैगन। बोला इससे अच्छी तो सब्जी बनी नहीं सकती थी, ये तो सबसे अच्छी सब्जी है क्योंकि सब्जी के ऊपर ताज है, इसलिए ये सब्जियों का राजा है। और अगले दिन हुआ क्या कि वो बादशाह बीमार हो गए। उन्होंने तलब किया कि भी समझाओ अगर बीरबल जो सब्जी तुमने बताया तो सबसे अच्छी है, अभी देखिए फिट होगी। और जब बुलाया गया तो देखा कि बादशाह बीमार हैं और उनके आसपास चारों तरफ जितने भी हकीम जितने भी हो सकते सब थे। उन्होंने बीरबल से पूछा ये बताओ कल तो कह रहे थे सब्जी अच्छी है और ये आज आप आते ही बुराई करने लगे, और जब बुराई कर रहे हो तो आखिरकार क्यों बुराई कर रहे हो। तो बीरबल झुक करके कहा बादशाह मैं कोई बैगन की नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं बादशाह की नौकरी कर रहा हूं। अगर बादशाह को अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा कहूंगा, बादशाह को खराब लगेगा तो मैं खराब कहूंगा। तो माननीय गवर्नर साहब ने वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे, वो कॉन्शियस असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। और ये दुख की बात अगर स्पीकर सर कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। हमारे साथ में जिसने मुझे कमांड किया मिलिट्री स्कूल में, वो 2 बार का एडीसी था यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में, मेजर गोविंदर सिंह राठौर। स्पीकर सर लो जी बैठ गए। नहीं सर ओके, I'm not yielding it। स्पीकर सर ये स्पीकर सर मैं कहना चाहता हूँ वो यहाँ से गया अपनी नौकरी छोड़कर। I'm not yielding you, I'm not yielding you, I'm not listening, I'm not yielding, I'm not yielding। मेजर गोविंदर सिंह राठौर यहाँ से नौकरी छोड़ के गए और वो शहीद हुए, वो आतंकवादियों के सामने शहीद हो गए। मैं जिस मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ मेरे फौज के लोग न जाने कितने शहीद हुए हैं, और अगर फौज के लोग बैठे हों, अगर कोई यहाँ फौज के बारे में समझता हो तो मेरे स्कूल के पढ़े हुए न जाने कितने नौजवान शहीद हुए वहां पर। जो 2 बार राष्ट्रपति जी के साथ एडीसी रहा हो वो शहीद हो गया वहां पर। क्या हम कश्मीर के लिए क्या हम नहीं हैं? क्या कश्मीर को हम नहीं चाहते? क्या हमारे देश का कश्मीर नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूँ। इसी का सर ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? अरे 70 साल बदलो। अब हाँ वो तो मुझे लगता है कौन कौन कंफ्यूज हुआ है। कंफ्यूज तो बहुत पूरा देश कर रहे हो, और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हो कि जब से ये लोकसभा सत्र शुरू हुआ है आपने देश के 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, अभी 110 करोड़ लोगों के लिए काम आपने नहीं किया है। अभी तक स्पीकर महोदय 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूँ 11 साल अपने गिनिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है? ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। और ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, स्पीकर सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली है कि नहीं खाली है? अभी आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा। आप नहीं भर पाओगे। अगर भरने का भरोसा कोई दिला सकता है तो देश के होम मिनिस्टर दिला सकते हैं। आप हिसाब दिला दीजिए हमें भरोसा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है और जो 24 सीटें खाली हैं वो भी भारत की हैं। हम देश के साथ हैं, हम भी बिल्कुल है जी। और केवल कश्मीर पे कहना खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन हम खुशी जानना चाहते हैं कि ऐसी खुशी नागालैंड वाली कब मिलेगी हमें? सही बात। सिक्किम वाली कब मिलेगी? मिजोरम वाली कब मिलेगी? और जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में छल कपट किया है, धोखा
लिया है, दबाव बनाया है। आपने बंदूकें कर दी साहब, आपने कहा भरोसा दिलाएंगे। अगर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री निकाल दीजिए, आप अनपार्लियामेंट्री शब्द निकाल दीजिए। आपने कहा सबका साथ सबका भरोसा, कार्रवाई से निकाल देना, कार्रवाई से निकाल कार्रवाई से निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द तो मैं वापस लेता हूँ, लेकिन बल का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? बल का उपयोग कौन नहीं जानता कि क्या फोर्स भेजी है वहाँ। आप गलियों की तस्वीर हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर कश्मीर स्वर्ग है तो हम भी तो स्वर्ग को देख लें, जब उसके लिए इतना बड़ा फैसला हम सब पैसे ले रहे हैं। हसनैन मसूदी जी, आप पक्ष में खिलाफ नहीं बता दें, स्पीकर महोदय, तो बिल पे बताई नहीं रहा। मुझसे ये कहा गया कि विकास होगा वहाँ पर कश्मीर में। मुझे खुशी इस बात की। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक ही काम के लिए राष्ट्रपति आए उत्तर प्रदेश में, एक ही काम के लिए प्रधानमंत्री आए, एक ही काम के लिए आपको बुलाया गया। बताओ वो काम किसका था जो आप शिलान्यास कर करके आए थे? तो अगर उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते आप, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर सब दिए हैं, तो जब उत्तर प्रदेश के साथ ये धोखा हो सकता है तो कश्मीर का विकास कैसे होगा? धन्यवाद। तो ये थे हमारे पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के माननीय श्री अखिलेश यादव जी। पढ़ा लिखा बंदा है यार, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है यार, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा है यार, और सिर्फ पढ़ना नहीं भाई, नेता चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यार वो, और विपक्ष का नेता उसमें भी। तो भाई उनसे भिड़ने का मतलब है कि अपना पिलर सही रखो, मजबूत रखो। और अभी मैंने देखा कि जो हमारे भारत के होम मिनिस्टर हैं, मोटा भाई अमित शाह, वो पता है जब अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो पता ऐसे कर रहे थे। इसका मतलब पता है, या तो उनको पता तब कर रहे थे या फिर पता नहीं। एक होम मिनिस्टर की ऐसी साइन शोभा नहीं देता है। उनके पीछे लोग जो उनके हैं वो भी सपोर्ट में हैं। अरे यार बात का जवाब दो ना, गलत साइन क्या देते हो? जनता देख रही है तुम्हें, रिकॉर्डिंग चल रही है। बात मुद्दा कश्मीर की थी, इनसे जवाब मिलना है कि नहीं है? हम आशा नहीं रखते हैं इनसे कि जवाब मिल जाएगी। तो अखिलेश ने तो इनको धो दिया भाई, जो धोया है ना इनको, यहाँ से मतलब यहाँ से तसल्ली मिली है। विपक्ष नेता को ऐसे होना चाहिए एक्चुअली, एकदम पकड़ के रगड़ दो। हाँ, इसको कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाओ, डट कर बोलो। क्यों नहीं बोलना यार, जनता के लिए बोल रहे हैं हम, जनता हमारे साथ है। अगर तुम्हारे साथ है तो हमारे साथ भी है। और गलत ऐसा नहीं कि गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट विथ फुल इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं। और बात अखिलेश यादव है, भाई बंदा कोई डरता नहीं, वो मुलायम सिंह का बालक है भाई। सोच रहे हो तुम डरा दोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष में ऐसे नेता बैठे, मुखर, एकदम निडर, फियरलेस, जो जनता की बातों को, देश की बातों को, राज्य की बातों को रख सके। और हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहे आप जिस भी पार्टी में हो, इट डजेंट मैटर। आप अच्छे काम कर रहे हो, जनता के लिए काम कर रहे हो, हम सपोर्ट में हैं जी आपका। और ऐसे बोलते रहना तो हम वोट देते रहेंगे। हम तो यही चाहते हैं भाई, हमारी अच्छी पब्लिक तो यही चाहती है कि नेता लोग हमारी बात को वहाँ तक रखें जहाँ हमारी सरकार सुन सके।
तो डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे थ्रू चुने गए मेंबर बोल सकते हैं, और अखिलेश यादव जी वही कर रहे थे। मतलब मैंने देखा भी कि अमित शाह के जो फेस है ना भाई साहब, देखने लायक था। मतलब ऐसे बंदा कर रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब उसके पास कुछ जवाब है नहीं, है ही नहीं, या कुछ किया नहीं वहाँ पे। भाई कश्मीर का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, उस पर ना बड़ा सही से बोलना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी इंडो पाक का एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं, ये मुद्दा पीओके पूरी दुनिया के लिए हो चुका है। लेकिन इसमें भारत है तो भारत के बड़े बड़े कंट्री मानते हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं। कोई और देश होता तब तक पता नहीं क्या क्या हो गया होता। खैर छोड़ो, अभी ठीक है, हम दुआ करते हैं परवल से ठीक रहे, वो हमारा पार्ट था, हमारे पार्ट रहे। बाकी हम अखिलेश यादव को फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे कि भाई आप ऐसे ही बोलते रहें। अच्छा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है, अब चाहे जिस पार्टी से हो। अगर आप बीजेपी से कैसे बोल रहे हैं ना, हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम अंधभक्त नहीं है, गोबर भक्त नहीं है भाई हम। तो ठीक है ना, अच्छा काम करो ना, हमें सब अच्छा लगोगे, हमें क्या मतलब है यार। देखो, हमारी जो बात उठाएगा लोकसभा में सांसद, जो भी जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस को, चाहे सपा को, चाहे आरजेडी का, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, मेंबर, हम वही सपोर्ट करते हैं और करेंगे। हम गोबर भक्त तो हैं ही नहीं, ठीक है, हम अच्छे वाले भक्त हैं और अच्छे लोगों के भक्त हैं। तो चलिए, अच्छा लगा आज इस टॉपिक पे बात करके, और अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। बाकी वो हम तो कहते हैं भक्त इस वीडियो से दूर रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए जी, राधे राधे।